मेरा एक भाई जो ड्राइवर था, यहाँ से बस लेके सरकार के आदेश पे लखनऊ गया था, अपनी जान दे दी लेकिन एक भी पैसेंजर की जान नहीं जाने दी। ये होता है ड्राइवरों का काम। जिन ड्राइवरों को आप इतनी है दृष्टि से देखते हो और एक्सीडेंट होने पर तुम लोग उन्हें मारते हो। पिक्चर का डायलॉग था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो तारीख पर तारीख मैं भुगत रहा हूँ 17 साल से, तो और कितने लोग भुगत रहे होंगे देश के। ये सबसे पहले तो राम राम आपने करिए, तो आपको राम राम और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। देखिए, काला कानून ये इसलिए है कि जब कानून बनाने वाला, बताइए आप, हल चलाएगा किसान और उसको हल चलाने के गुण बताएगा एक व्यापारी, तो ये ऐसे ही तो काला कानून होता है। गाड़ी चलाने वाला ही तो बताएगा कि गाड़ी में क्या कमी है, लेकिन यहाँ तो इसी तरह चल रहा है जैसे किसानों के लिए कानून आए तो वो विदेश में बैठा कोई आईटी का लड़का था, उसने कानून बना के भारत सरकार को दे दिए, भारत सरकार ने लगा दिए। ऐसे ही ये मूर्ख संसद में बैठे और कानून बना दिया। इन्हें यही पता नहीं कि तुम 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हो, और तुम सबसे पहली बड़ी गलती देश की है और मीडिया की सबसे बड़ी गलती है। जो मीडिया ये बता रहा है कि ट्रक ड्राइवर ये स्कूटी से लेके, मतलब जिसके पीछे भी आरटीओ ऑफिस से नंबर डल जाएगा, उस वाहन को चलाने वाला इस सज़ा का हकदार होगा। और दूसरी चीज़ है, जब ड्राइवरों ने अपनी मांग रखी, ये देश के ड्राइवर लोगों की मांग थी, तो मूर्ख कैसे होते हैं कि देश का मीडिया को 2 दिन के लिए कह दिया गया, एक शब्द नहीं दिखाओगे। 1 तारीख और 2 तारीख को किसी मीडिया में ये नहीं चला कि देश के अंदर हड़ताल हो चुकी है, देश रुक चुका है। और जैसे ही सरकार की नींव हली, भगदड़ मची, तो सरकार ने ड्राइवरों से बात ना करके गाड़ी मालिकों से बात की। अरे कानून ड्राइवरों के लिए आया है, बात गाड़ी मालिकों से कर रहे हो। गाड़ी मालिक तो अपनी गाड़ी चलाना चाहेगा, क्योंकि ना गाड़ी मालिक को सजा है ना जुर्माना है। गाड़ी मालिक एक बात नहीं करे, अगर इसमें से 5 साल की सजा और ये 7 लाख रुपए जुर्माना गाड़ी मालिक पे कर दो, एक गाड़ी मालिक नहीं आने का इनसे बात करना है। आप तो नया ही बता रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि गाड़ी मालिकों को भी हो जाए इसमें। जिस आदमी से बैठा के इन्होंने बात की है, कई हजार गाड़ियों का मालिक है, उसको धौंस दे दी होगी सरकार ने, वो डर गया। क्योंकि जिस तरह आईटी की, सीबीआई की, ईडी की धौंस दी जाती है और नेताओं को डराया जाता है, उद्योगपतियों को डराया जाता है, तो वो भी तो उद्योगपति है, बिजनेसमैन है वो, जिसको बैठा के इन्होंने बात की है। किसी ड्राइवर से बात क्यों नहीं करी? अरे दर्द मेरे हो रहा है, इंजेक्शन तुम्हारे लगेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कौन सा कानून बनाकर दिखा रहे हैं? अब मीडिया में तो ताऊ ये सब चल रहा था कि ये जो है सरकार जो है 2 कदम पीछे हट गई है, वाहवाही हो गई, झूम उठे सब ये ट्रक ड्राइवर। नहीं, कैसे हो गई? बात मान लिए। क्या बात मानी? कह रहे अभी लागू नहीं होगा, कह रहे। और कब, जिस दिन लागू होगा उस दिन ही सजा शुरू हो जाएगी। देखिए, हमारे संविधान में लिखा है कि जिस दिन कानून बन करके राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी, वो कानून उस दिन से लागू होता है, उस दिन से लागू होता है। और जिस तरह किसान आंदोलन में यही सरकार लिख करके दिया था किसानों को कि एमएसपी गारंटी कानून पे आपकी कमेटी बन जाएगी, सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, किसानों पे बिजली अमेंडमेंट बिल हम नहीं लाएंगे किसानों से बिना बात करे। और किसी एक किसान से बात नहीं की, किसी किसान संगठन से बात नहीं की, किसी किसान नेता से बात नहीं की, और बिजली अमेंडमेंट बिल ये ले आए। तो इनकी जुबान पे कौन विश्वास करेगा? जिस तरह किसान को धोखा दिया, उसी तरह आज देश के ड्राइवरों को धोखा दे दिया। ये धोखेबाज सरकार है। लेकिन ताऊ सवाल ये है कि अगर सरकार अगर ये कानून लाई है तो कुछ सोच समझ के लाई होगी, जिसमें 10 साल की सजा है, बता रहे हैं कि 7 लाख रुपए का जुर्माना है, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ये एक्सीडेंट वगैरह जो मामला है थोड़ा थमेगा, रुकेगा, इस पर थोड़ी लगाम लगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है? अच्छा, सजा बढ़ाने से और जुर्माना बढ़ाने से अगर एक्सीडेंट रुक सकते हैं, तो किसान की एमएसपी देने से किसान की आत्महत्या घटा के दिखा दो, वो अच्छी बात है। तो किसान की आत्महत्या भी रुक जाएगी, किसान की एमएसपी दे दो। सड़क में गड्ढे हैं, वहाँ एक्सीडेंट होगा, किसको सजा होगी? मंत्री को सजा होगी? वहाँ के डीएम को सजा होगी? लिख के दो।
मैं इनकी ड्राइवरों की तरफ से हम भी भरता हूँ, यही कानून रहेगा। इसमें क्लोज बढ़ाओ कि अगर सड़क की वजह से गलती, सड़क में गड्ढे की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ तो परिवहन मंत्री को सजा होगी 10 साल की, 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। डीएम को सजा होगी 10 साल की, 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। लिख के दो। और अभी तो आप देखना, ये जो डीएम और एसएसपी की गाड़ी चला रहे हैं, मंत्रियों की गाड़ी चला रहे हैं, ये भी तो फंसेंगे, इनसे भी तो एक्सीडेंट होंगे। आपके बच्चे, आप भी तो गाड़ी चला के आते हो, कार चला के आते हो, स्कूटर चला के आते हो, मोटरसाइकिल चला के आते हो, एक्सीडेंट तो आपसे भी होता है। जबकि कोई भी ड्राइवर, आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी के टायर से कोई चींटी भी मर जाए। कौन चाहता है एक्सीडेंट हो जाए? कौन चाहता है अपने बच्चों को भूखा मारना और जेल में जाना? वो इसलिए ड्राइवर डर रहा है कि अगर 2 साल की सजा रहेगी तो थाने से जमानत हो जाती है, और 10 साल की सजा होगी तो जेल के अंदर होगा। गाड़ी को गाड़ी मालिक छुटा के ले जाएगा, वो जेल में पड़ा रह जाएगा 10 साल तक। 7 लाख रुपए उस पर जुर्माना कभी जिंदगी में नहीं दे सकता। 10,000 से लेके 20,000 तक की नौकरी करता है एक ड्राइवर, वो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? तो कानून जब सरकार बनाती है ताऊ जी, देखिए मैं एक बात बताऊंगा, कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए कानून जब रहता है तो जब सरकारें आती हैं, बदलती हैं, समय के साथ परिवर्तन होते हैं, तो कानून में भी कुछ ना कुछ बदलाव किए जाते हैं। बिल्कुल बदलाव करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अमेरिका की तरह कानून लेके आ रहे हो तो सड़कें अमेरिका की तरह पहले बना दो। अब सड़कें तो बनी रही हैं, सुविधाएं जो अमेरिका में, जो जहाँ के तुम कानून लेके आ रहे हो, जहाँ वहाँ के ड्राइवरों को जो सुविधाएं दी जाती है वो सुविधाएं इन ड्राइवरों को दे दो। क्यों? इनका कोई इंश्योरेंस है? इनका कोई मेडिकल क्लेम है? इनका कोई ईएसआई है? इनका कोई फंड बोनस है? क्या है इनके पास सुविधा? मजदूरी करते हैं। मैं कल देख रहा था, एक उसमें एक बड़ा पत्रकार बता रहा था कि देश के ड्राइवरों की मिनिमम आय 266 रुपये पर डे है और मैक्सिमम आय 666 रुपये पर डे है इस देश में। क्या होगा 666? क्या होगा? 15-15, 20-20 दिन घर से दूर रहते हैं अपने बीवी बच्चों से। पता चला वो यहाँ से ट्रक लेके गुवाहाटी में है और यहाँ उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, उसकी माताजी एक्सपायर हो गई। क्यों? कि इलाज के लिए कोई ले जाने वाला नहीं था। कितना विभत्स रोते हैं ये लोग। मैंने देखा है, मेरा एक भाई जो ड्राइवर था, यहाँ से बस लेके सरकार के आदेश पे लखनऊ गया था। वो गाड़ी इसी कोहरे में, आज क्या तारीख है? 4 जनवरी, 2 जनवरी को 2007 को शाहजहानपुर में गाड़ी का अगला टायर फटा। वो चाहता तो गाड़ी से कूद के अपनी जान बचा सकता था। अगर वो गाड़ी से कूद जाता तो जितने उस गाड़ी में पैसेंजर बैठे थे 55-56, वो सारे मर जाते। उन्हें बचाने के लिए जो आगे बैठे थे उन्हें कहा तुरंत पीछे भाग जाओ, क्योंकि ये मुझे नहीं पता, ये उन पैसेंजरों ने बताया था कि जो ग्राम चौकीदार उसके साथ थे। और गाड़ी पेड़ में मारी, अपनी जान दे दी, लेकिन एक भी पैसेंजर की जान नहीं जाने दी। ये होता है ड्राइवरों का काम। जिन ड्राइवरों को आप इतनी है दृष्टि से देखते हो और एक्सीडेंट होने पर तुम लोग उन्हें मारते हो, ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती। तो ताऊ ये घटना जो है, मतलब आपके घर में भी मतलब ये घट चुकी है ड्राइवर वाली? हाँ, मैंने देखा है, मैं उसे भुगता हूँ। और जबकि उस गाड़ी के एक्सीडेंट में सारी गलती अधिकारियों की थी, ना उस गाड़ी का इंश्योरेंस था, ना फिटनेस था, और ये ज़बरदस्ती यहाँ के आरटीओ वगैरह ने, पुलिस ने भेजी थी। और मैं आज भी 17 साल हो गए उस केस को लड़ते हुए कोर्ट में, 17 साल, और अभी तक जज ये निर्णय नहीं कर पाया कि ये केस चलेगा या नहीं चलेगा। 17 साल हो गए हैं, ये है लड़ाई। 17 साल में कितना पैसा लगा होगा कोर्ट में आने जाने में। जाओ, आजा। अदालत की फुल फॉर्म क्या है? आज आप देश को बताता हूँ। ऐसे आजा, दैसे दे जा, लैसे ले जा, तैसे तारीख। तो एक पिक्चर का डायलॉग था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो तारीख पर तारीख मैं भुगत रहा हूँ 17 साल से। तो और कितने लोग भुगत रहे होंगे देश के? 5.5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्यों निर्णय नहीं आते? कानून बढ़ाओ, 1 साल के अंदर फैसला होगा। सबकी अकाउंटेबिलिटी तय करो। अच्छा ताऊ, जो है आपने
जो है ये अपने किस्सा घर का ही बताया और बड़ा हृदय विदारक था, और यकीनन ये सुन करके जो भी सुने होंगे सबका जो है अंदर से हृदय जो हिल गया होगा। सवाल ऐसे में है ताऊ कि आखिर जब सरकार कोई कानून बनाती है और जिसके लिए बनाती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिसके लिए कानून बनता है कम से कम उनके कुछ लोगों से, उनके नुमाइंदों से जो है बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद इस पे जो है चर्चा करनी देखिए, चाहिए? बिल्कुल होनी और चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है? होता था, पहले होता था। मैं आपको एक किस्सा और बता देता हूँ। पहले एक कानून था, यही मोटर व्हीकल एक्ट। पहले जब एक्सीडेंट होता था तो ड्राइवर जेल चला जाता था, गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी की जमानत कर लेता था, ड्राइवर की जमानत नहीं होती थी, ड्राइवर जेल में सड़ता था। जब राजीव गांधी आए, प्रधानमंत्री बने, तो वो एक कानून लेके आए। उन्होंने इस कानून में संशोधन करके इसे दुरुस्त किया कि पहले एक्सीडेंट होने के बाद पहले ड्राइवर की जमानत होगी, उसके बाद गाड़ी की जमानत होगी। ये अच्छा कानून था, पूरे देश ने इसका स्वागत किया। तो अगर अच्छा करोगे तो होगा, लेकिन एक होता है अहंकार। जो मैं करूंगा वो सही होगा, बाकी जो और कोई गए वो गलत होगा। ये सरकार का अहंकार है। वरना जब कानून बना था, इस पे चर्चाएं होती देश के अंदर, और फिर यह संसद में गया था। तो संसद में पास कब हुआ? जब आपने 150 विपक्ष के सांसदों को उठा करके सस्पेंड करके बाहर फेंक दिया, तो फिर चर्चा कौन करेगा? बाकी तो बीजेपी के बैठे रह गए, वो तो गुलाम है। गुलाम बोल नहीं सकते कि उनके आका ने जो बनाया बस उन्हें तो यस यस करना, नो तो उनकी जुबान पे ही नहीं आ सकता। अगर आ गया तो उनका टिकट जाएगा, पद जाएगा। तो ये है। तो ऐसे हालात में जो तमाम देश के ड्राइवर हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस पूरे उसको कैसे देख पा रहे हैं कि कब तक करना चाहिए, या फिर जो है अगर ये कर रहे हैं तो क्या इसका वे होना चाहिए? अगर सरकार जो पीछे भी हटेगी तो क्या ऐसा? सबसे पहले तो देश के ड्राइवरों से मेरा अनुरोध है कि हिंसा वाली चीज पे ना जाए। कुछ नहीं करना ड्राइवरों को, सिर्फ गाड़ियों की एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, पेन डाउन। पेन डाउन करते ही सब काम रुक जाते हैं। जिस दिन ड्राइवरों ने पहिया रोक दिया, बस पहिया रोक दो, गाड़ी रोड के किनारे खड़ी करो, रोड ब्लॉक मत करो, रोड के किनारे खड़ी करो और बैठ जाओ। सर, देश का नुकसान भी तो होगा ना इससे? क्या देश जो कहता है देश का नुकसान होगा, क्या वो देखता है कि उनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी? हैं? अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ और अगर मैं खुदा ना खास्ते एक्सीडेंट हो गया, तो मैं ड्राइवर वहाँ से भागता क्यों है? वो इसलिए भागता है कि अगर वहाँ से भाग गया तो जान बच जाएगी, वरना भीड़ मार देगी। तो एक कहावत है कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागा तो 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, और अगर नहीं भागा तो भीड़ यमराज के दर्शन करा देगी। ये भी तय है। चलिए, आप क्या चाहते हैं कि इस कानून को लेकर के होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है? देखिए, ऐसे कानून में ये होना चाहिए था, इस कानून में एक संशोधन ये होना चाहिए था। जो पहला कानून है ये तो होना ही नहीं चाहिए। जो पहला कानून था कि 2 साल की सज़ा थी, और अगर वो जानबूझ के हत्या की गई तो उसमें IPC 302 लगती थी। तो इसमें यह होना चाहिए था कि अगर एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, तो जो व्यक्ति उसे वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाएगा उसको 10 या 20 हज़ार रुपये सरकार इमीडिएटली देगी, और वो 10-20 हज़ार रुपये जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया उस गाड़ी मालिक से वसूले। ये होना चाहिए था। तो इससे एक चीज़ होती कि जनता ड्राइवर के पीछे नहीं भागती, उसका परिवार बचता, वो बचता, और जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है वो व्यक्ति हॉस्पिटल समय से पहुंच जाएगा तो उसकी भी जान बच जाएगी, उसका परिवार भी सुरक्षित हो जाएगा। ये होना चाहिए था। जनता को सजा से नहीं मार सकते आप, जनता को सुविधाएं से आप काबू में रखिए। आप जब मैं भूखा रहूँगा मुझे डंडे से नहीं रोक सकते, भूखे व्यक्ति को रोटी दे करके आप उसे शांत कर सकते हो। तो ये होना चाहिए, वरना जनता से बड़ा कोई नहीं है। आपको ये ट्रक ड्राइवरों ने और अन्य ड्राइवरों ने, देश के ड्राइवरों ने ये दिखा दिया कि जनता से बड़ा नहीं है। और जिस दिन जनता सड़कों की तरफ चलती है, सत्ता हिलती है, सिंहासन हिलते हैं। ये तुम्हें किसान आंदोलन में देखा होगा या तुमने आज ड्राइवरों की हड़ताल पे देखा होगा। और देखना जब आ रहे हैं, सावधान इन दिल्ली,
23 फरवरी को आ रहा है किसान अपना हिसाब मांगने देश का, और आ रहा है ट्रैक्टर 5 लाख नहीं, इस बार 10 लाख होंगे। और जनता इस बार बॉर्डर पे नहीं, दिल्ली की छाती पर चढ़ करके अपना हिसाब मांगेगी। रोक सके तो रोक लेना।